नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि अप्रैल 2024 में इनका कैसे रहने वाला है। दोस्तों, इनके प्रथम भाव में गुरु और बुध साथ में बैठे हुए हैं। गुरु जो है यहाँ पर स्वयं के अंतर्ज्ञान जो होता है उसे बढ़ाने का कार्य करता है। थोड़ा सा ऐसे में पेट की समस्याएं जरूर पैदा हो जाती हैं। जिन बातों को मैं बता रहा हूं उन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, पहली बात, पेट से संबंधित समस्याएं, उन पे ध्यान रखिएगा। वाणी और दिमाग से आप बहुत, इसे समझ लीजिए कि बहुत उच्च समय में विचरण कर रहे हैं। यानी कि आपका मन और वाणी दोनों आपके बस में रहेंगे। इससे आप दूसरे लोगों को अपनी बातों में फंसा सकते हैं, यानी कि उन पे अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आपकी कुंडली में जो सबसे भयानक दोष बना हुआ है दोस्तों, वो 12वें भाव में है, वो है सूर्य और राहु का। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी शुरुआत में आपको हम प्रथम भाव की बातें बता रहे हैं। तो इस समय आपके लिए किसी भी चीज़ को कन्वेंस करना, किसी को अपने लिए कन्वेंस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसका मैं उपाय अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। द्वितीय भाव, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका नॉर्मल चलेगा। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि सपोर्ट तो मिलती रहेगी घर से, लेकिन जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए इस समय उतनी सपोर्ट आपको घर से नहीं मिल पाएगी। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो है स्वयं पर ही भरोसा करना पड़ेगा। स्वयं के बलबूते आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, कुछ समय की बात है बस। इसके बाद तृतीय भाव जो है पराक्रम का होता है और आपके भाई बहनों का होता है। यहाँ पे आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपका नॉर्मल संबंध रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, कोई बहुत ज़्यादा बुरे नहीं। थोड़ा सा अपने बहनों के साथ जो है आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना पड़ेगा तृतीय भाव के हिसाब से वो ये है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आप लोग अर्जित कर सको। आप जो अर्जित करोगे खाली अपनी वाणी और अपने ज्ञान के बलबूते पे ही करोगे अर्जित। यानी कि यहाँ पर अगर आप नौकरी में हैं तो आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, माता के साथ आपके संबंध ठीक रहने वाले हैं, कोई ज़्यादा खराब नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को बस माँ के चरण स्पर्श करने हैं, ये जो उपाय आपके लिए। इसके बाद पंचम भाव की, जहाँ से हम लोग ज्ञान के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बच्चों से संबंधित जो उनका जो थोड़ा सा डाउन चल रहा था वो यहाँ पे इस समय सही रहेगा। यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपके बच्चे सही रहेंगे, अपने बलबूते पे आपके बच्चे जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्रेम संबंधों में आप लोगों को जो है, अगर आप लोग प्रेम संबंध में हैं तो देखो बुद्ध यहाँ पे संभाल लेंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन आपको गुरु की वजह से जो एक छोटा सा अहंकार हो जाता है उससे थोड़ा सा आप लोगों को दूर रहना। यानी कि मुझे सब कुछ पता है, मैं ही ऊपर हूँ, दूसरों से अपनी बड़ाई ना करवाएं। यहाँ पे आप लोगों को प्रेम संबंधों में विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अपने पार्टनर से ये ना चाहें कि वो आपकी हर समय बड़ाई करती रहे, आपको हर समय ऊंचा दिखाए। तो उस चीज से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बचना है। दूसरी बात है, पंचम पर शनि और मंगल की भी दृष्टि है। ऐसे में थोड़ा सा अगर आप लोगों के निर्णय
थोड़े से डिले होते हैं, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है, जो चल रहा है उसे शांति से चलने दें। यहाँ पे गुरु ही आपकी रक्षा करेंगे दोस्तों। अब करते हैं छठे भाव की बात। यहाँ पे जो है सूर्य, राहु और शुक्र की तीनों की दृष्टि, और साथ में केतु भी है। तो अगर आपका कहीं विवाद चल रहा है तो उसे एकदम सुलझाने की कोशिश करिएगा। इस समय किसी भी विवाद को आगे ना बढ़ाएं। मेरी आप लोगों से यही एक सबसे बड़ी सलाह है कि विवाद से बिल्कुल ही बचने का प्रयास करें। केतु जो है भ्रमित कर देता है, यानी कि जो आप प्रयास कर रहे हो उसमें रोड़ा लगा सकता है। तो यहाँ पे आपको खाली अगर कहीं ऐसा हो भी जाए तो घर के ऊपर एक झंडा लगा दीजिए, जिसमें हनुमान जी स्वयं ध्वज थामे हुए खड़े हों, वो वाला झंडा। यानी कि इससे आप लोग जो फालतू के वाद विवाद है उनसे आप लोग बच जाओगे। थोड़ी जो अगर शरीर में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी बड़ी समस्या भी पैदा हो रही है तो वो इस झंडा लगाने के कारण आपकी वो समस्याएं भी आपको हल होती हुई दिखाई देंगी। बात करते हैं सातवें भाव की, जहां से व्यापार और प्रेम को देखा जाता है, यानी कि विवाह को। तो शादीशुदा लोगों का जो जीवन है इस समय तो देखो बहुत बढ़िया गुजरेगा। एक जो व्यापार में है इस समय लोग, वो अपनी वाणी के बलबूते पर काफी कुछ अर्जित कर लेंगे। खास तौर से इस समय जो है, जो लोग जैसे एडवोकेट है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। उन्हें बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। उसके अलावा जो मार्केटिंग की फील्ड में है उन्हें भी बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलेगा। जो व्यापार में वो अपनी वाणी के बलबूते अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। गुरु सपोर्ट करेगा, लेकिन गुरु जो होता है अहम होता है, तो उसे आप लोगों को पीछे रख के चलना है इस समय, जो बात आप लोग के लिए लागू होती है। उसके बाद अष्टम भाव। अष्टम भाव में कोई ऐसा बड़ा खतरा तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोण की राशि में आपके स्वयं के गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और 12वें भाव में आपके राहु केतु हैं, वो सॉरी राहु और सूर्य हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा इस महीने। वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि गुरु काफी हद तक हर समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेते हैं। इसके बाद करते हैं भाग्य भाव की बात। गुरु की तीसरी दृष्टि जो है भाग्य भाव पर आपके है। तो यानी कि गुरु की अगर भाग्य भाव पर आपकी दृष्टि है तो आपको कोई ऐसी घबराने की खास जरूरत नहीं है। गुरु आपके भाग्य को थोड़ा सा बढ़ाते हुए ही नजर आएंगे, पीछे नहीं धकेलेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे, पुश करेंगे थोड़ा सा। आप लोगों को अपनी गाड़ी स्वयं लेके चलनी पड़ेगी। भाग्य आपका इतना ही साथ देगा इस समय फिलहाल, क्योंकि 14 तारीख तक दोस्तों, 14 अप्रैल तक, ठीक है, सूर्य कहाँ है? 12वें भाव में। उसके बाद जब ये ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा तो 14 तारीख से आप लोगों के अच्छे दिन चालू हो जाएंगे, यानी कि आपकी आय में वृद्धि होगी एकदम से। यहाँ पे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, व्यापार में भी बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। 14 तारीख का आपको इंतजार करना है। 24 को मंगल जो है यहाँ से शनि छोड़ के राहु के साथ बैठ जाएंगे, और उस समय आपको अपनी जो 24 तारीख को अपने थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा अपने ऊपर। झगड़ों से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। आपके गुरु संभाल तो सब लेंगे, लेकिन इन चीजों का आपको स्वयं ख्याल रखना पड़ेगा, किसी से फालतू के वाद विवाद में ना पड़े। 25 अप्रैल को शुक्र भी मेष राशि में आ जाएंगे, ठीक है ना। 25 अप्रैल को यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया समय है, यानी कि मेष राशि में, स्वयं की राशि में
शुक्र आ रहे हैं मेष राशि में, यानी कि तो मंगल की राशि है, लेकिन शुक्र यहाँ पे आने से आप लोगों को व्यापार में यहाँ पे उन्नति के अवसर खुलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आपका जो थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा था इस समय तक, वो आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा जो भाग्य आपका साथ देगा वो 14 तारीख के बाद ही देगा, यानी कि 14 अप्रैल के बाद। ठीक है दोस्तों। 10वें भाव में, 10वें भाव में कोई नौकरी में आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ, गुरु की एक ही कमजोरी होती है, वो अपनी बड़ाई सुनता है। तो अपनी बड़ाई स्वयं ना सुने, ठीक है ना, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाए, उससे ऊपर के लेवल पे पहुंचाए, लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा। गुरु के लिए सबसे बड़ी सलाह यही होती है दोस्तों। 11वें भाव में जो है आपका शनि के साथ मंगल बैठे हुए, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत तो रहती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये थोड़ा सा दिक्कत भरा समय है। ठीक है ना, एक तो ग्रहण आ रहे हैं, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण है 8 तारीख को, तो वहाँ पे भी 8 तारीख को आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, लेकिन संभाल लेंगे गुरु इस चीज़ को। आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस चीज़ के पीछे भागते रहो। 11वें भाव में शनि और मंगल होने के कारण शनि जो है आपकी इनकम को उतना तो रखेंगे जितनी की आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी आपकी। हाँ, जब मंगल यहाँ से हटेंगे तब आपकी इनकम एकदम से बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मंगल 24 अप्रैल को हट रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है आपको 14 तारीख तक ही देखने को मिल जाएगा, जब सूर्य जो है प्रथम भाव में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 12वें भाव की बात करते हैं। यहाँ पे आपके सूर्य और राहु है, विदेशों से तो आपको फायदा होगा, लेकिन विदेशी यात्राओं में थोड़ा सा संभल के आपको जाना पड़ेगा। यानी कि पहले से ही अगर कोई कार्य आपका एक तरीके से फिक्स है तो ही जाए आप बाहर, अन्यथा वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फालतू के भाग दौड़ नहीं करनी है आप लोगों ने विदेश में जाकर, एक स्थान पर रह के अपना काम निपटाना है, या घूमने गए तो घूमे थोड़ा बहुत। ठीक है, उस तरीके से आप लोगों को काम करना है यहाँ पर इस समय। 14 तारीख तक तो ऐसे ही करना है, 14 के बाद जो है यानी कि 14 अप्रैल के बाद आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। उसके बाद आप कहीं पे भी किसी प्रकार से घूम सकते हो, लेकिन 14 तक थोड़ा सा आप लोगों को संयम से काम लेना पड़ेगा। फालतू के व्यर्थ में इधर उधर नहीं जाना है, वहां पे आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसके बाद राहु जो है 12वें भाव में आकर आप लोगों को अध्यात्म की तरफ भी प्रेरित कर देता है कई बार, क्योंकि जब राहु को कुछ नहीं सूझता है तो वो कहाँ जाता है, शरण में जाता है, प्रभु की शरण में जाता है। तो वैसे तो कलयुग का राजा है राहु, ठीक है ना, सूर्य जितने भी ग्रह हैं उनके राजा कहे जाते हैं। तो ऐसे में दो दो राजाओं के एक साथ होने से थोड़ा सा देखो दिक्कतें होती है, लेकिन कहीं फायदे भी होते हैं। यानी कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हैं, एक कदम आगे की तरफ। यानी कि जो थोड़ा सा आपका मन विचलित था उसे आप भगवान में यानी कि अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा मन की शांति मिले। यहाँ मन की शांति आप लोगों के लिए जरूरी है, जो यहाँ पे आपके लिए राहु देगा। मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था अभी कुछ दिन पहले ग्रहण के बारे में, तो आप लोगों को 14 तारीख तक सावधान रहने की जरूरत है बस। उसके बाद आपका जो है थोड़ा सा ग्राफ उठना चालू हो जाएगा, फिर आगे उठता ही चला जाएगा। फिलहाल इस समय जो है आप लोगों को इतनी ही सावधानियां बरतने की जरूरत है दोस्तों। एक चीज और, इस समय जो चल रहा है, शनिवार के दिन आप लोगों को जो मजदूर वगैरह हैं, ठीक है ना, उन लोगों को थोड़ा सा आप लोग दान कर दीजिए, जैसे चाय पिला दीजिए। ठीक है ना, राहु का भी हो गया इसमें, शनि का भी हो गया,
और साथ में कोई गरीब हो उसे चाय पिला दे तो बहुत अच्छा है। किसी वृद्धाश्रम में आप चाय की पत्ती दान कराएं। इस तरीके के आप कार्य करेंगे तो यहाँ पे राहु और शनि से आप लोगों को थोड़ा सा कम दर्द झेलना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल जो है, मंगल के लिए आप जो मसूर की दाल होती है, ठीक है ना, उसका दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। ठीक है, ये जो दान करना है आपको खाली एक मंगलवार को करना है, और वो भी 800 ग्राम 800 ग्राम आप दाल दान करेंगे, उससे आप लोगों को काफ़ी राहत महसूस देगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।